सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रभु की हजूरी में, उसकी आनंद की भरपूरी में। आइए आज के वचन के मनन के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 42 अध्याय 5, 6, 7, 8 वचन और फिर 11 वचन। यहाँ राजा दाऊद लिखते हैं, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हेम्रोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। 11 वचन। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं उसका धन्यवाद करूंगा। इसके साथ ही हम 43 अध्याय का 5 वचन भी पढ़ेंगे। बिल्कुल यही बात उसमें लिखी गई है। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं उसका धन्यवाद करूंगा। मेरे प्रियो, यहां पे दाऊद छिपा हुआ है, उसके पीछे शाऊल पड़ा हुआ है ताकि उसको मारे। और दाऊद यहां पर छिपके परमेश्वर पे आस लगाए हुए है। वो व्याकुल है, क्योंकि अब वो परमेश्वर के लोगों से नहीं मिल पा रहा। अब वो परमेश्वर के घर से दूर है, लेकिन वो प्रार्थना करता है यहां पे और अपने आप को दृढ़ कर रहा है। वो अपने आप को प्रभु की शांति में बनाए रखना चाहता है और वो प्रभु से प्रार्थना करता है। वो जानता है कि अगर मेरे अंदर प्रभु की शांति होगी तो ये हालात मुझे नहीं दबा सकते। प्रभु की शांति जो सब समझ से परे है, यदि वो हमारे मन में वास करती है तो ये हालात जो बने हैं ये मुझे नहीं दबा सकते। प्रभु की शांति के बारे में लिखा यूहन्ना उसके 14 अध्याय के 27 वचन में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यीशु मसीह यहां पे कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें सच्ची शांति देता हूं। वो शांति जो संसार देता है वो नहीं, मतलब एक शांति संसार भी हमें देता है और एक शांति प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। हमें संसारिक शांति नहीं अपने अंदर लेनी, बल्कि हमें यीशु मसीह के द्वारा दी हुई शांति को अपने अंदर लेना है। और यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। परमेश्वर की सच्ची शांति हमारे अंदर इस विश्वास को लेकर आती है कि हम प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। हमारा भविष्य परमेश्वर के अंदर सुरक्षित है। हमें परमेश्वर की शांति को अपने अंदर लेना है। दुनिया की शांति हैपनिंग के ऊपर होती है। अगर कुछ होगा तो दुनिया के लोग शांति पाते हैं, कुछ खुशी की बात होगी तो शांति मिलती है, लेकिन यीशु मसीह में ऐसा नहीं है। यीशु मसीह में बाहरी तौर से चाहे हालात जैसे भी खराब क्यों ना हो, तब भी हमारा मन शांत रहता है। प्रभु हमारे मन को गिरने नहीं देता, हमारा मन व्याकुल नहीं होता। यहाँ पे दाऊद अपने मन से बात करता है, अपने प्राण से बात करता है, कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं उसके उद्धार का दर्शन पाऊंगा और फिर से मैं उसका धन्यवाद करूंगा। 11 वचन में कहता है फिर से, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वही तो मेरे मुख की चमक है, वही तो मेरा परमेश्वर है। मैं उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन।
दाऊद यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे परमेश्वर के भवन से दूर था, परमेश्वर के लोगों से दूर था। उसको लगा कि अब मैं परमेश्वर की हजूरी से भी दूर हो गया हूं, इसलिए वो व्याकुल था, इसलिए उसका मन गिर रहा है, इसलिए वो व्याकुल है। आज हमारे हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। हम चर्च नहीं जा पा रहे, हम पास्टर से नहीं मिल पा रहे, हम मसीही भाई बहनों से नहीं मिल पा रहे। जो बातें हमारे विश्वास को दृढ़ करती हैं, उन बातों को हम नहीं कर पा रहे। कलीसिया में जाकर म्यूजिक के साथ, प्रभु के आराधकों के साथ मिलकर प्रभु की आराधना नहीं कर पा रहे। ये बातें हमें व्याकुल करती हैं। ये बातें हमारे अंदर से परमेश्वर के आनंद को चुरा ले जाती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि हम अपनी आत्मिक ड्यूटी को पूरा करेंगे, यदि हम अपनी आत्मिक बातों को पूरा करेंगे, तो हम कभी भी व्याकुल नहीं होंगे। हम कभी भी परमेश्वर की शांति से बाहर नहीं जा सकते। हमारी आत्मिक ड्यूटीज क्या हैं? आप बेहतर जानते हैं। प्रार्थना करना, रोज प्रभु के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना, वचन को पढ़ना, पवित्रताई में चलना, प्रभु की आज्ञाओं को मानना, ये हमारी आत्मिक ड्यूटी है, ये हमारी स्पिरिचुअल ड्यूटी है। इसको हमने निभाना है। यदि हम इन बातों को निभाएंगे तो हम कभी भी व्याकुल नहीं होंगे। इन बातों के द्वारा हम अपने मन को दृढ़ कर सकते हैं कि हम परमेश्वर में शांति पाए हुए हैं। हमारा भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर पर विश्वास है हमारी आशा परमेश्वर के ऊपर है। और जब हमारी आशा परमेश्वर के ऊपर है तो परमेश्वर हमारी आशा को कभी टूटने नहीं देंगे। हम अपनी आत्मिक ड्यूटी को पूरा करें। दाऊद यहां पे 3 बार कहते हैं, मैं परमेश्वर में भरोसा रखूंगा, मैं परमेश्वर पर आशा लगाए रखूंगा, मैं परमेश्वर पर विश्वास रखूंगा। दाऊद के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी बात कही, कहता मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है ये। बड़ी गवाही दाऊद के लिए परमेश्वर देते हैं, मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति। तो दाऊद भी यहां पे अपने मन को परमेश्वर के सामने खोलता है कि परमेश्वर, मेरा मन गिरता है, मेरा मन गिरता है, मेरा प्राण व्याकुल होता है। आज हमें भी जरूरत है, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं तो अपने मन को परमेश्वर के सामने उंडेलें। जैसा आपको फील होता है आज के हालातों में, जैसा आपको महसूस होता है, परमेश्वर के सामने बोलें। यदि आप अकेला महसूस करते हैं, परमेश्वर को बताएं कि मैं अकेला हूं। परमेश्वर के सामने अपने मन को खोलें। और बाइबल कहती है, जो परमेश्वर के सामने खुलते हैं, परमेश्वर उनसे अपनी कोई भी वस्तु छिपा कर नहीं रखता। यीशु मसीह ने कहा, गुप्त में जा, द्वार बंद कर, तेरा पिता जो गुप्त में है उसके आगे प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा, तुझे आशीष देगा। एलिया के जीवन में भी ऐसा ही होगा। जब इजाबेल ने उसको मारने की धमकी दी तो वो वहां से भागा और वो भागकर परमेश्वर के पर्वत पर गया। तब परमेश्वर ने वहां पे उससे बात की, उसे दिलासा दिया कि तू अकेला नहीं है। मैंने 7,000 इस्राएलियों को बचा के रखा है, जिन्होंने अब तक उस बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं, जिन्होंने अब तक अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। एलिया इन बातों के द्वारा हियाब बांधता है, दृढ़ होता है, आगे बढ़ता है। इसके बाद हम पाते हैं दूसरा राजा उसके 19 अध्याय में, फिर वो आगे बढ़ता है, अलीशा का अभिषेक करता है और उसको अपनी सेवकाई में लेता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा करना हमें दुख में संभाल लेता है। परमेश्वर पर भरोसा करना हमें बुरे हालातों में गिरने नहीं देता। जैसे आज के हालात बने हुए हैं, कोरोना वायरस फैला हुआ है। हम देखते हैं हमारे साथ में, हमारे पड़ोस में, हमारे शहर में, हमारे देश में कितने ज्यादा रोगी बढ़ते जा रहे हैं। हम घरों में लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। हम तो कर्फ्यू के अंदर हैं, पंजाब में है, कर्फ्यू के अंदर हम बैठे हुए हैं, हम बाहर नहीं निकल पा रहे। बहुत सारी चीज़ें जो हमें चाहिए वो हमारे पास नहीं है। खाने के लिए कुछ चीज़ें तो हैं, लेकिन जो हमें पसंदीदा हैं वो चीज़ें हमारे पास नहीं है। हमारे घर में कोई अप्लायंसेस खराब हो गया, हम अब इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुला सकते। हमें ऐसे ही जीना पड़ रहा है। हालात नाजुक हैं, थोड़े गंभीर भी हैं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना हमें गिरने नहीं देगा। परमेश्वर
में अपनी आशा लगाए रखना हमें दृढ़ करता है। हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ी है तो हम कभी नहीं गिर सकते। बहुत दफा बहुत सारे लोग डर के कारण, परेशानियों के कारण उन बातों को कर जाते हैं जो परमेश्वर उन्हें करने के लिए मना करते हैं। बहुत सारे लोग अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस समय दुनिया में जो हालात है उसके विषय में जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, हमारा क्या बनेगा, भविष्य में हमारी नौकरी रहेगी या चली जाएगी, ये कोरोना वायरस कब तक खत्म होगा, हालात कब तक स्थिर होंगे, इकोनॉमी का क्या होगा। वो लोग फिर क्या करते हैं? एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, भावी कहने वालों के पास, जो लोग भविष्य बताते हैं उनके पास जाना चाहते हैं। अखबारों में, ऑनलाइन वो अपने भविष्य को पढ़ते हैं, अपनी राशि फलों को देखते हैं कि हमारे साथ आज क्या होगा, हमारे देश में क्या हालात सुधरेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर यिर्मयाह उसके 29 अध्याय के 8 और 9 वचन में इस बात को खारिज करते हैं कि तुम ऐसे लोगों के पास नहीं जाओ। हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। परमेश्वर हमारे पास्ट को, परमेश्वर हमारे प्रेजेंट को, परमेश्वर हमारे फ्यूचर को जानते हैं। हमें परमेश्वर मना करते हैं, किसी भी भावी कहने वाले के पास मत जाओ, किसी भी भविष्य बताने वाले के पास मत जाओ, क्योंकि वो झूठे हैं। अपनी आशा परमेश्वर में लगाए रखो। हमें सिर्फ एक बात को फॉलो करना है, हमें परमेश्वर के वायदों के ऊपर विश्वास करना है और उसी के वायदे के ऊपर हमें आशा लगाए रखना है। अगर हम ये कर पाएंगे तो हम स्थिर रहेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास कर पाएंगे और आशा लगाए रखेंगे तो हम स्थिर रह पाएंगे। ये हालात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये हालात हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाइबल कहती है 91 अध्याय में कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी कि उसकी हजूरी में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से सहायता पाता है। आगे जाके कहता है तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिर जाएंगे लेकिन वो मरी तेरे पास नहीं आएगी। वो वायरस हमारे पास नहीं आ सकता। हमें सिर्फ एक बात करनी है कि हमें परमेश्वर के वायदों के ऊपर भरोसा रखना है और विश्वास रखना है और उसी के ऊपर आशा लगाए रखना है। परमेश्वर के ऊपर आशा, परमेश्वर के ऊपर आशा, परमेश्वर के ऊपर आशा। जब हम परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा को लगाए रखते हैं तो हमें ये डर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए कि हमारे भविष्य का क्या होगा। मेरे प्रियो, हमारा भूतकाल, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य परमेश्वर में सुरक्षित है, परमेश्वर में सुरक्षित है। कुछ वचनों को देखते हैं जिनसे हम दिलेरी ले सकते हैं, जिन वचनों को पढ़ने के द्वारा हम अपने प्राण को व्याकुल होने से बचा सकते हैं। कुछ वचनों के द्वारा जिनके द्वारा हम सांत्वना ले सकते हैं, परमेश्वर में दृढ़ हो सकते हैं। एक वचन यिर्मयाह 29:11 में लिखा गया है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं है वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा जरूर पूरी करूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे लिए कल्पनाएं करता है। एक बाइबल की ट्रांसलेशन कहती है परमेश्वर जो हमारे लिए योजनाएं बनाता है, योजना पास्ट की नहीं होती, योजना फ्यूचर में होती है, योजना वर्तमान में होती है। जो परमेश्वर हमारे लिए योजनाएं बनाते हैं, परमेश्वर उन्हें जानते हैं, वो हमारे हानि के लिए नहीं है, वो हमारी लाभ की हैं। और परमेश्वर कहते हैं अंत में तुम्हारी आशा जरूर पूरी होगी। अगर हमारे मन में कोई बात है, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर से कि प्रभु ऐसा हमारे लिए हो, तो परमेश्वर अंत में हमारी आशा को भी जरूर पूरी करेंगे। मत्ती उसके 6 अध्याय के 31 से लेकर 33 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। प्रभु कहते हैं ये बात की चिंता तुम ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। कहते अन्य जाति लोग इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं।
और हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि इन सब वस्तुओं की हमें जरूरत है। हमारा स्वर्गीय पिता पहले से जानते हैं कि हमें किन बातों की जरूरत है। 33 वचन कहता है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमें सिर्फ एक काम करना है। जब हम लॉकडाउन में हैं, जब हम अपने घरों के अंदर बैठे हैं, हमारे पास खुला टाइम है परमेश्वर के प्रेजेंस में बने रहने के लिए, हम प्रार्थना करें, हम वचन को मनन करें, हम परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करें, परमेश्वर की हजूरी में जाएं, अपनी बुलाहट के लिए प्रभु से पूछें, अपनी कॉलिंग के अनुसार काम करें, प्रभु को खोजें। बाइबल कहती है उसको खोजो जब तक वो मिल सकता है। प्रभु को इसलिए नहीं खोजना कि हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, बल्कि इसलिए खोजना है क्योंकि वही जीवन का स्रोत है, वही शांति का दाता है, वही है जो हमें संभालता है। उस पर विश्वास करना व्यर्थ नहीं जाता। यीशु मसीह पर आस लगाना व्यर्थ नहीं जाता। बाइबल कहती है जिन्होंने उसकी तरफ अपनी आशा लगाई है वो कभी लज्जित नहीं हुए। हम भी कभी लज्जित नहीं होंगे। फिलिपियों के 4:19 में लिखा गया, कहता मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हमारे जीवन में कोई घटी क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर में आशा लगाए हुए हैं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखे हुए हैं, तो हमारे जीवन में कोई घटी क्यों ना हो, परमेश्वर उसे यीशु मसीह में जरूर पूरी करेंगे। भजन संहिता उसके 34 अध्याय के 10 वचन में लिखा गया है, हम देख रहे हैं होप इन गॉड, परमेश्वर में आशा। भजन संहिता उसके 34:10 में लिखा है, कहता जवान शेरों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह सकते हैं। जवान शेरों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी बात की घटी नहीं होगी। जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, उनको अपने जीवन में किसी बात की घटी नहीं होगी। भजन संहिता उसके 37 अध्याय में 25 वचन में लिखा, 37-25 में कहता मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। एक धर्मी बंदा कभी भी त्यागा हुआ नहीं होगा और उसका वंश कभी भिखारी नहीं होगा। 34 अध्याय के 19 और 20 वचन में ऐसे लिखा गया, कहता धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, हम भी इस पूरी दुनिया में जो विपत्ति है उसमें शामिल है। कहता धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है। परमेश्वर धर्मी का हाथ पकड़ते हैं, उसे कहते हैं ना डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे उस मार्ग पर लिए चलूंगा जिस मार्ग में तुझे चलना है। एक्सोडस उसके 15 अध्याय के 26 वचन में इस प्रकार से लिखा गया है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। यदि हम परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनते हैं, तन मन से पढ़ते हैं और परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है उन बातों को करते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, जितनी महामारियां मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजी हैं, मिस्री वो लोग जो गुलामी में हैं, जो अभी भी पाप के बीच में अपने जीवन को जीते हैं, जो लोग पाप की गुलामी में हैं, उनके ऊपर जो आपदा आती है, उनके ऊपर जो महामारी आती है, वो महामारी हमारे ऊपर नहीं आएगी। जितने रोग मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। कहता मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। परमेश्वर हमारा यहोवा राफा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है।
मत्ती 28 अध्याय उसके 18 से 20 वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं यही बातें उन्हें भी मानना सिखाओ। और देखो, जिस बात पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, लास्ट लाइन, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ हैं। हम अकेले नहीं हैं। हम अकेले पढ़ सकते हैं, हमारे पास कोई जन ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन तब भी हम परमेश्वर की नजरों में रहते हैं, तब भी परमेश्वर की आंखें हमें देखती हैं। हम कभी अकेले नहीं हैं। यीशु मसीह जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ हैं। इस बात से ढाढ़स बांधो, इस बात से शांति पाओ, इस बात से खुश हो जाओ कि यीशु मसीह हमें छोड़ते नहीं हैं, वो हमारे साथ हैं जगत के अंत तक। ऐसा ही कुछ इब्रानियों के 13 अध्याय के 5 वचन में लिखा गया, कहता तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर संतोष करो। आज जो कुछ हमारे पास है खाने पीने के लिए या जीने के लिए, हम लॉकडाउन में, हम अपने घरों में बैठे हैं, काम धंधे बंद हैं, सैलरीज का कुछ पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। तो परमेश्वर कहते हैं जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर संतोष करो, क्योंकि परमेश्वर ने आप ही कहा है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। परमेश्वर कहते हैं बेटा जो मर्जी हो जाए, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। जब परमेश्वर हमें कहते हैं, इस दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर कहता है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा, तो हमें किस बात का डर? हमें किस बात का डर? संत पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है। जीना है तो मैं मसीह के लिए जीवित हूं, मरता हूं तो मेरे लिए ये फायदेमंद होगा, क्योंकि मैं मरूंगा तो मैं परमेश्वर के पास होऊंगा, मैं यीशु मसीह के साथ होऊंगा। और हमारा अंतिम गोल तो यही है कि हमें अपने जीवन को पवित्रता से जीना है और यीशु मसीह के साथ जाना है। यही तो हमारा आखिरी निशाना है। तो इस गोल को अपने सामने रखें। यूहन्ना उसका 14 अध्याय के 2 से 3 वचन में परमेश्वर वायदा करते हैं कि जहां पे मैं हूं वहां पे तुम भी होंगे, जहां मैं हूं वहां पे तुम लोग भी होगे। यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह हमें आशा देते हैं और ये हमारा अंत होगा कि हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 2 से 3 वचन में प्रभु हमें वायदा करते हैं कि हम यीशु मसीह जैसे होंगे। कहता है हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम फ्यूचर में क्या कुछ होंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, कौन? यीशु मसीह जब प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हालेलुया। जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम यीशु मसीह के जैसे होंगे। ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारे हालात हैं कि हम यीशु मसीह के जैसे ही होंगे। हमें दृढ़ता रखनी है अपने अंदर, अपने प्राण को व्याकुल नहीं होने देना, अपने प्राण को गिरने नहीं देना। अपने प्राण को समझाओ, अपनी जान को समझाओ, हे मेरी जान परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वही तो है जो तेरे पाप को क्षमा करता है, वही तो है जो तेरे सब रोगों को चंगा करता है, वही तो है जो तेरी जवानी को उकाबों की नाई नहीं करता है, वही तो है जो तेरे सिर पर दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। एक बात और इस वचन में लिखी गई है, कहता जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह खुद पवित्र है।
जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। यदि हमारे अंदर परमेश्वर की पवित्रता होगी तब ये बातें हम में होंगी। पाप में रहते हुए ये बातें हमारे साथ नहीं होंगी, फिर हमारा भविष्य कुछ और होगा। लेकिन अगर हम पवित्रता में चलते हैं, मेल मिलाप के खोजी हैं, तो हम परमेश्वर को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय के 4 वचन में प्रभु हमसे वायदा करते हैं कि वो हमारी आंखों से हर आंसू को पोंछ डालेंगे। वो हमारी आंखों से हर आंसू को पोंछ डालेंगे। ऐसा लिखा गया कि तब वह यानी कि परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मौत होगी, ना शोक होगा, ना रोना होगा, ना पीड़ा होगी। सब बातें जो पहली हैं वो जाती रहीं। परमेश्वर के इस वचन से अपने आप को संभालो कि परमेश्वर हमारे आंसू को पोंछ डालेगा और एक ऐसा समय परमेश्वर हमारी जिंदगी में लेकर आएंगे जहां पे ना तो मौत होगी, ना शोक होगा, ना रोना होगा और ना पीड़ा दर्द होगा। सब बातें खत्म हो जाएंगी। सिर्फ हम होंगे, हमारा परमेश्वर होगा और वहां आनंद ही आनंद होएगा। वहां आनंद ही आनंद होगा। अपने आप को इन वचनों के द्वारा ढाढ़स दो। अपने आप को इन वचनों के द्वारा संभालो। ये वचन हम में बने रहें। ये वचन हम में बने रहें। फिर से इस वचन को पढ़ते हैं। भजन संहिता उसके 42 अध्याय का 11 वचन कहता है, मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है, तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं उसका धन्यवाद करूंगा। अपने प्राण को गिरने मत दो। इन वचनों के द्वारा जो मैंने आपको कुछ वचन शेयर किए हैं, इन वचनों के द्वारा अपने आप को ढाढ़स बंधाओ। पूरी बाइबल आपके पास है। बाइबल को रोजाना पढ़िए। प्रभु के वचन को रोजाना पढ़िए। प्रभु के दृढ़ वचनों का अंगीकार कीजिए। सुबह उठें, प्रभु के विश्वास वाले वचनों को जोर से बोलें और अपने प्राण को तैयार करो प्रभु के लिए। उसे गिरने मत दो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर। आज इतवार का दिन है परमेश्वर। इस समय प्रभु हमारे देश के हालात ऐसे हैं कि खुदा हम लॉकडाउन में हैं और हम सब अपने अपने घरों में रहते हुए आपके पवित्र चरणों में मौजूद हैं। परमेश्वर, इस समय जो लोग मुझे सुनते, प्रभु आप उनको आशीष दें। ये वचन उनके हृदय की गहराइयों पर बीजा जाए और हम अपने हालातों को नहीं बल्कि परमेश्वर आपको देखते हुए अपने जीवन को जिएं, क्योंकि अपने बुरे हालातों से ज्यादा आपके ऊपर ध्यान लगाना उत्तम है परमेश्वर। मैं इस पूरी कलीसिया को यीशु आपके नाम से बरकत देता हूं और इस समय जो हालात पूरी दुनिया में है प्रभु, उसके लिए भी प्रार्थना करता है। प्रभु आप रहम करें, आप दया करें प्रभु यीशु, आप दया करें प्रभु। ये वायरस यीशु तेरे नाम से खत्म हो प्रभु। खास तौर से प्रभु उन देशों के लिए जिसमें ये बहुतायत से फैला हुआ है प्रभु, वो मसीही देश है प्रभु। सच में प्रभु मैं प्रार्थना करता कि परमेश्वर हम सब मसीही होते हुए ऐसी चाल को ना चल पाए जैसी हमें चलनी चाहिए थी। हम ऐसे जीवन को नहीं जी पाए जैसा हमें जीना चाहिए था। प्रभु उन देशों के और आपके बीच में खड़ा होते हुए, अपने लोगों और आपके बीच में खड़ा होते हुए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, माफी मांगता प्रभु, माफ करें परमेश्वर, हमें माफ करें परमेश्वर। हमारे देश को, हमारी दुनिया को ज्यों का त्यों कर दें परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं, आप कर सकते हैं प्रभु। आप सामर्थी हैं प्रभु, आप सृष्टिकर्ता हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप कर सकते हैं। और हम जल्दी से प्रभु इस बात को अपनी आंखों से इस दुनिया में देखेंगे
कि हमारे परमेश्वर ने हमारे देश को, हमारी इस दुनिया को बचा लिया। धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।